नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में इस वक्त पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कुछ वक्त में ही पेपर लीक के मामले सामने आए, उसने छात्रों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। किसी के किए की सजा आखिर छात्र को क्यों मिले? पेपर लीक को रोकने के लिए अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि पेपर लीक को लेकर सरकार क्या कर रही है, उनको भी जवाब मिल गया है और अब पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसको सुनकर ही पेपर लीक माफियाओं के होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पेपर लीक को लेकर पूरा कानून और कैसे मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसेगी, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। हाल ही में नीट और नेट की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, जहां मेडिकल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं फजीहत के बाद नेट की परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई है। 21 जून 2024 को मोदी सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण कानून 2024 को अधिसूचित कर दिया। पूरे देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर इससे नकेल कसी जाएगी। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अस्तित्व में आने से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे थे। फरवरी 2024 में ही इसे संसद में पारित कर लिया गया था। क्या क्या सजा हो सकती है? पब्लिक एग्जाम में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस परीक्षा केंद्र पर अनुचित व्यवहार पाए जाते हैं, वहां परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किए गए सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़खानी करने पर परीक्षा की अनुपातिक लागत भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से वसूल की जाएगी और उन्हें 4 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सेवा प्रदाता इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन प्रभारी व्यक्ति को भी 3 से 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा अगर वो अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने की किसी योजना का हिस्सा पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या समूह जिसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण और सेवा प्रदाता शामिल है, परीक्षा के संचालन के संबंध में कोई संगठित अपराध करते पाए जाते हैं, तो उन्हें 5 से 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूल ली जाएगी। अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करने और परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इन अपराधों के लिए 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूल जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था, कोई कानून नहीं बनाया गया था, जिसको अब बनाया गया है। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कर्मी चयन संस्था आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। दरअसल मेडिकल कॉलेज में दाखिल के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को एग्जाम लिया था।
इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने ग्रेस मार्क वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर को रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही गई। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। 9 दिन में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 12 जून दोपहर में कराई, शाम को रद्द कर दी गई। 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में दी। ये परीक्षा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। कारण था कि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन ही नहीं हुए। दूसरी है यूजीसी नेट जो 18 जून को कराई, 19 जून को रद्द हुई। देश भर के 9,08,580 छात्रों ने दी असिस्टेंट प्रोफेसर फेलोशिप के लिए ये परीक्षा, जिसका कारण शिक्षा मंत्री ने कहा टेलीग्राम पर पर्चा आ गया था। तीसरी है CSIR यूजीसी नेट जो 25 जून से होनी थी, 21 जून को टाली गई। 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होते हैं। इसमें एनटीए ने अप्रिय कारण बताए। एंटी पेपर लीक कानून 2024। अब आपको बताते हैं कि इस कानून के तहत किन किन चीजों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसमें 15 चीजें शामिल की गई हैं। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या उत्तर कुंजी लीक करना, प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या ओआरएम शीट अपने पास रखना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़खानी करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना यानी किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा दिलवाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना, योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़खानी करना, परीक्षार्थियों की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़खानी करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम में बाधा पैदा करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस एग्जाम सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्था की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उसे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। वहीं नीट मामले में 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में 3 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलने और अन्य को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अगर एनटीए का जवाब मिलने के बाद नीट रद्द कर दी जाती है तो ये परीक्षा भी खुद रद्द हो जाएगी। इसीलिए एनटीए को जवाब देने दे। काउंसलिंग पर रोक की मांग पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है उनमें से 700 से अधिक फेल हो चुके हैं। एनटीए ने जानकारी छिपाई है। एनटीए के पास शिकायत निवारण समिति भी नहीं है।
नीट पेपर लीक की जांच में स्पष्ट हो गया कि पटना के नूरसराय उद्यान कॉलेज का कर्मचारी संजीव ही सरगना है। उसे प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर पर्चा भेजा था। इसे पटना और रांची के मेडिकल स्टूडेंट ने हल कराया गया। 5 मई की सुबह इसे बलदेव को भेजा गया। यानी कुल मिलाकर अब किसी भी तरह से पेपर लीक गैंग अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएंगी और उन पर कानून का तगड़ा हंटर चलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मोदी सरकार की तरफ से लाया गया ये कानून, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।